नमस्कार टीचर्स, मैं हितेश कपूर एबिलिटी इन्फोटेक से। टीचर्स, आज इस वीडियो में मैं आपको भारत सरकार का एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप एक्चुअल में उस ब्रांड को जिसको खरीदना चाह रहे हैं, जिस ब्रांड का डिजिटल बोर्ड कैमरा वगैरह आप खरीदना चाह रहे हैं, उस ब्रांड के बारे में एक्चुअल एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जान सकेंगे। वीडियो बनाने का पर्पस एक्चुअली में ये था कि 2022 तक तो चलिए सब ठीक था, बट 2022 के बाद इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं, जस्ट सबने स्टिकर छापे और अपना ब्रांड एक तरीके से चालू कर दिया। सही बताऊं तो एक्चुअली खरीदने वाले कम पड़ गए हैं और बेचने वाले इनफैक्ट ज़्यादा हो गए हैं आज की डेट में। तो बनाने का पर्पस ये था क्योंकि यही सारी कंफ्यूजन भी जो थी वो टीचर्स के बीच में भी थी कि जब वो सर्च करते हैं खरीदने से पहले तो इतना ब्रांड उनको दिखता है कि वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से ब्रांड्स के साथ हम लोग जाएं। तो आइए शुरू करते हैं उस टूल के बारे में। सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं ट्रेड मार्क सर्च। तो जब आप ट्रेड मार्क सर्च करते हैं तो ये जो पहली वेबसाइट आती है जिसका नाम है IP इंडिया पब्लिक सर्च, उसमें हम उसका डोमेन नेम भी आप देख सकते हैं .gov.in है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स का होता है। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये एक पेज खुलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अब हमें यहाँ पे जो सर्च करना है एक्चुअल में मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइव सर्च ही रहेगा। जैसे हम लोग 3 इंफॉर्मेशन इसमें डालनी होती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैकबुक, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, मैकबुक एप्पल का प्रोडक्ट है, तो यहाँ हमने मैकबुक डाला। मैकबुक एक ब्रांड का नाम है, जैसे एप्पल 2 ब्रांड ऑन करता है, आईफोन और मैकबुक। तो मैकबुक हमने यहाँ डाला। क्लास, ये सबसे जरूरी पार्ट है। क्लास में यहाँ पे हम लोग इसको 9 डालेंगे। 9 क्यों डालेंगे? क्योंकि हर कैटेगरी, हर प्रोडक्ट एक डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल्स, ये इस तरीके की जितने प्रोडक्ट्स हैं, पैनल, ये सब 9 कैटेगरीज में आते हैं, कैटेगरी 9 में आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रेडमार्क के हिसाब से। तो यहाँ हम 9 डालेंगे और ये एक जो आपका कोड है ये आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको यहाँ पे ये इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी। ये मैं डाल देता हूँ 196459। अब हम इसको यहाँ पे सर्च करेंगे। अब सर्च करते ही अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रांड नेम मैकबुक प्रोप्राइटर एप्पल इंक। अब यहाँ से आपको 2 इंफॉर्मेशन लेनी है। पहली इंफॉर्मेशन, उस ब्रांड का एक्चुअल प्रोप्राइटर कौन है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में रूमर्स होते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, होता कुछ है दिखाया कुछ जाता है। तो उन सबको रियल तरीके से कैसे जाने, उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं कि उस ब्रांड का रियल ऑनर कौन है। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ जाएगा, जैसे मैकबुक का ऑनर एप्पल इंक है। और दूसरी सबसे जरूरी, उससे भी ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन है, उस क्या वो ब्रांड रजिस्टर्ड भी है। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होगा तो यहाँ पे रजिस्टर्ड लिखा हुआ नहीं होगा। तो अगर रजिस्टर्ड लिखा हुआ नहीं है तो यानी वो ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना तो इंडिया में और ना तो एक तरीके से कहीं पे भी। मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके से और आगे। जैसे आप मैकबुक देखेंगे, एप्पल का प्रोडक्ट है और रजिस्टर्ड ब्रांड है। मैकबुक एयर जो है वो भी रजिस्टर्ड ब्रांड है, एप्पल का प्रोडक्ट है। और इस तरीके से ये मैकबुक जो ये प्रो है ये भी आप देख सकते हैं, एप्पल का प्रोडक्ट है। और प्रोटेक्शन ग्रांटेड, इसका मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन ग्रांटेड का मतलब ये होता है क्योंकि एप्पल एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो ये बहुत सारे देशों में है। अब हर देश में जाके उसको अपने इस ब्रांड नेम के लिए प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है, यानी जो इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं बेसिकली। तो आपको वहां पे उस ब्रांड को रजिस्टर्ड कराना है और उसको प्रोटेक्ट रखना है। अदरवाइज यहाँ पे मैं कोई भी मैकबुक के नाम से अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं। आप केस हिस्ट्री गूगल यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा। तो ये बेसिकली एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है। मल्टीनेशनल ब्रांड्स जो होते हैं वो अपना ब्रांड को रजिस्टर्ड कराते हैं, प्रोटेक्ट कराते हैं जब किसी दूसरे देश में जाते हैं। दूसरी एक जरूरी बात, उस ब्रांड का आपको यहाँ पे लोगो भी दिखेगा इस वेबसाइट पे, यानी जैसे आप ये देख पा रहे हैं ये लोगो भी है। तो आपको ये लोगो के हिसाब से ही ब्रांड देखना है, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जो अप्लाइड हों। तो आप जो ब्रांड को सर्च करना चाहते हैं उसका लोगो उसकी वेबसाइट से या उसके कैटलॉग से आप एक बार सामने रख लें और उसके बाद इस लोगो को चेक करें। अदरवाइज ये बहुत कंफ्यूजन और ज़्यादा क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो ब्रांड का नाम और उसका लोगो, फिर उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। शो डिटेल में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको उसके बारे में और भी पूरा डिटेल मिल जाता है कि 2006 में
रजिस्टर्ड हुआ है और 2026 तक वैलिडिटी है। उसके बाद खैर ये तो ब्रांड ऑनर के लिए इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ें लोगों के साथ जरूर चेक करें। तो अगर आप डिजिटल बोर्ड खरीद चुके हैं, सेटअप खरीद चुके हैं, तो भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि भाई जिससे मैंने लिया, जो ब्रांड में देख रहा था, मैंने यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पे देखा और मैंने ले लिया, तो वो ब्रांड का एक्चुअल में ऑनर कौन है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपके लिए तो ये बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इतने सारे ब्रांड्स के बीच में आपको रियल में पता चल जाएगा, एज पर गवर्नमेंट वेबसाइट आपको पता चल जाएगा। तो ये पार्ट 1 है इस तरीके के वीडियो के लिए, एक बाइंग गाइड के लिए। अब पार्ट 2 में आगे और बहुत सारी इस तरीके की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई आपको डाउट रहता है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो इसी कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, और इसका भी लिंक, मैं वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्टली आप वहां से भी खोल सकते हैं उसको। नमस्कार।